नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अतिथि शिक्षक नया भर्ती आदेश जारी। तो यहां पर सत्र 2024-25 के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती स्टार्ट हो चुकी है और स्कूल वाइज आदेश भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके पहले एक दिन मैंने और आपको अपडेट दिया था, 12/6/2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें, इस प्रकार से स्कूल वाइज आदेश आपके जारी किए जा रहे हैं। कार्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या शिक्षा परिसर बिरसा का आदेश है। एक और बालाघाट से आदेश जारी किया गया था, ये दूसरे स्कूल का आदेश है। शासकीय कन्या शिक्षा परिसर बिरसा जिला बालाघाट में सत्र 2024-25 हेतु अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। इस हेतु विषयवार पैनल बनाया जाना है, अतः इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन दिनांक 1/6/2024 से 12/6/2024 तक समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन कार्यालय में कार्यालयीन समय प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर समय सीमा दी जाती है कि 1 तारीख से लेकर आप 12 तारीख तक जमा कर सकते हैं। उस सभी आवेदन में आपको अपने दस्तावेज जमा करने हैं। पदों का विवरण एवं योग्यता की जानकारी निम्नानुसार है। तो नीचे यहाँ पर जानकारी दी जाती है कि उस संबंधित स्कूल में कौन कौन से पद खाली हैं और कितने पद हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। वर्ग 2 अतिथि शिक्षक की अगर हम बात करें तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पीटीआई और संगीत शिक्षक के वर्ग 2 के पद हैं। ये यहाँ पर एक एक पद सबके दिए गए हैं। संबंधित योग्यता इनके बारे में यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। हिंदी की अगर हम बात करें तो संबंधित विषय में स्नातक के साथ डीएड बीएड में से कोई एक आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। इसी प्रकार से अंग्रेजी का, संस्कृत का और तमाम विषयों का आप यहाँ पर देख सकते हैं। संबंधित विषय में स्नातक होना आपका जरूरी है और डीएड बीएड में से कोई एक आपको कंपलसरी यहाँ पर मांगा गया है। इसके साथ साथ नीचे वर्ग 3 की भी जानकारी दी गई है। सहायक शिक्षक विज्ञान अतिथि शिक्षक वर्ग 3 का एक पद है। हायर सेकेंडरी परीक्षा द्वितीय श्रेणी में विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण हो तो इसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षक की अगर हम बात करें तो ये भी वर्ग 3 का पद है, एक खाली है। संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पर इनके लिए बीएड डीएड कंपलसरी नहीं रखा गया है। जो वर्ग 3 के सहायक शिक्षक विज्ञान और कंप्यूटर शिक्षक के पद पर भर्ती की जा रही है। इसके साथ साथ कुछ भर्ती नियम नीचे यहाँ पर आपको दिए गए हैं। उपरोक्त पैनल केवल शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए है। जिस विषय शिक्षक की प्रतिपूर्ति, स्थानांतरण या नवीन नियुक्ति से हो जाती है तो उस विषय के अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। संबंधित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो संबंधित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही डीएड बीएड अन्य निर्धारित योग्यता होना नितांत आवश्यक है। तो डीएड बीएड यहाँ पर आवश्यक रखा गया है। पूर्व वर्षों के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी अध्यापन का अनुभव प्रमाण पत्र को आवेदन के साथ संलग्न करें। अनुभव प्रमाण पत्र के अध्यापन वर्ष के परीक्षा परिणाम का उल्लेख होना आवश्यक है। तो प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको परीक्षा परिणाम का भी उल्लेख करना पड़ेगा। संस्था के पूर्व सत्र के अभ्यर्थियों को कार्य व्यवहार एवं परीक्षा परिणाम के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। टीईटी उत्तीर्ण एवं सीबीएसई में अध्यापन कर चुके अभ्यर्थियों को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था में पूर्व निष्ठा एवं समर्पित भाव से समयबद्धता के साथ उपस्थित होकर अध्यापन कार्य कराना होगा। आपका आचरण एवं व्यवहार संस्था के अनुकूल न पाए जाने पर तत्काल सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। विषयवार पैनल में सम्मिलित मेरिट अभ्यर्थियों का संक्षिप्त साक्षात्कार के उपरांत चयन किया जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर रखी गई है कि जो मेरिट में अभ्यर्थी शामिल होंगे पैनल में, उनका संक्षिप्त साक्षात्कार किया जाएगा, जिसके आधार पर उनका चयन होगा। किसी भी वर्ग में अतिथि शिक्षक के लिए स्कोर कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के अंकों के आधार पर ज्वाइनिंग दी जाती है। इसके साथ साथ संक्षिप्त साक्षात्कार भी किया जाएगा, जो कि कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। तो आप लोग अपने अपने आसपास के स्कूलों के आवेदन पता करें कि वहाँ पर कब से जमा करने हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों से इस प्रकार के आदेश जारी होना स्टार्ट हो चुके हैं और 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का इस आदेश में समय दिया गया है। ऐसे अलग अलग आदेश में अलग अलग समय हो सकते हैं। तो आसपास के स्कूलों की जानकारी आप लोग पता करके रखें। हो सकता है आप तक आदेश ना पहुँच पाए तो आप स्कूल में जाकर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।